एज ऑफ फाइनेंशियल एजुकेटर शान लोय। आज हम बात करने वाले हैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स के बारे में, जो कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, उन्होंने अनाउंस किए हैं सारी कंट्रीज के अगेंस्ट। एंड हम डिस्कस करने वाले हैं क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं इसके इंडियन मार्केट के बारे में, एंड क्या इंडियन मार्केट भी दूसरी मार्केट्स की तरह एक डाउनफॉल दिखाएगी, एक करेक्शन दिखाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज चैनल्स ने एंड काफी इन्फ्लुएंसर्स ने हाइप बनाई है 26% डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ्स के बारे में, हम उसको देखते हैं कि क्या टैरिफ्स अनाउंस किए हैं ट्रम्प साहब ने, एंड कितना टैक्स हमें लगेगा, एंड कौन कौन से सेक्टर्स पे क्या क्या टैक्स लगेगा, एंड इंडिया कितना टैक्स लगाता था यूएसए के ऊपर। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा टैरिफ्स होते क्या है। देखो, जब भी हम माल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो हर कंट्री दूसरे कंट्री के माल पे कुछ टैक्स लगाती है, उसको हम कहते हैं टैरिफ्स। ठीक है, एक तरीके से ये फीस हो गई कि आप हमारी कंट्री में माल बेच रहे हो तो इतनी फीस उस कंट्री गवर्नमेंट को दोगे जिस कंट्री में आप माल बेच रहे हो। इंडिया जो है यूएसए के ऊपर 52% का टैरिफ लगाती है, यानी अगर एक कोई भी प्रोडक्ट यूएसए से उठ के इंडिया में आएगा बिकने के लिए, और अगर उस प्रोडक्ट की वैल्यू 100 रुपीज होगी तो 100 रुपीज वो यूएसए से उठ के आएंगे, एंड इंडिया में वो माल 152 रुपीज का बिकेगा। सो 52 रुपीज जो है ये रुपीज गवर्नमेंट को जाएंगे एज अ टैरिफ, एज अ टैक्स, एज अ फीस। क्योंकि यूएसए इंडिया में माल बेच रही है, यूएसए अपना माल इंडिया में बेच रही है, उसकी कोई फीस होगी जो इंडियन गवर्नमेंट को मिलेगी, उसको हम कहेंगे टैरिफ्स। सिमिलरली यूएसए ने क्या करा है, इंडिया के ऊपर भी टैरिफ्स लगा दिया है। मतलब अगर इंडिया कोई भी माल अपना यूएस बेचेगी तो उसमें से कुछ परसेंटेज इंडिया को यूएस गवर्नमेंट को देना होगा, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, उनका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, एंड महंगा प्रोडक्ट बहुत जल्दी बिकता नहीं है। सो मेन दिक्कत ये होती है किसी भी कंट्री में जब टैरिफ्स अनाउंस होते हैं। अब रेसिप्रोकल टैरिफ्स का मतलब ये हुआ जैसे को तैसा, रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है ना जैसे को तैसा, उल्टा कर दो। अगर इंडिया यूएसए पे टैक्स लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है, तो यूएसए का भी फर्ज बनता है कि वो इंडिया पे टैक्स लगाए। अब यूएसए ने बाद में किया, यूएसए ने जैसे को तैसा किया, इसलिए उसको कहा है रेसिप्रोकल टैरिफ्स। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है डिस्काउंटेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्काउंटेड वर्ड यूज किया गया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि इंडिया के ऊपर जो है काफी छूट, मतलब स्ट्रिक्टनेस से टैक्स नहीं लगाया गया। जितना इंडिया लगाता है हर सेक्टर पे यूएसए के टैरिफ्स लगाता है, उतना सेम अमाउंट ऑफ टैक्स, सेम परसेंटेज यूएसए ने इंडिया के ऊपर नहीं लगाया, क्योंकि ट्रंप साहब की एंड मोदी साहब की जो दोस्ती जो है। अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स पे टैक्स लगाया है। उससे पहले हम एक लिस्ट देखेंगे कि क्या परसेंटेज रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए इंडिया के ऊपर, एंड क्या परसेंटेज दूसरी कंट्रीज के ऊपर टैक्स लग रहा था। सो ये यहाँ पे सीए चिराग चौहान की हमने खोल ली है। सो चाइना पे अगर हम देखते हैं तो चाइना जो है 67% टैरिफ्स लगाता है यूएसए के ऊपर, बदले में उन्हें 34% का टैरिफ देना पड़ेगा यूएस गवर्नमेंट को। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया 52% टैक्स लगाता था यूएसए के प्रोडक्ट्स के ऊपर जब यूएसए के प्रोडक्ट्स इंडिया में आते थे। अब यूएसए भी इंडिया के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगाएगा, जो कि 26% ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स। मेन दिक्कत है सबसे पहले वियतनाम को, वियतनाम के ऊपर 46% का टैक्स लगाया गया है रेसिप्रोकल टैरिफ्स का। हम जापान की बात करते हैं तो 24% टैक्स लगा है जापान के ऊपर, इंडोनेशिया की बात करें 32%, एंड साउथ अफ्रीका की बात करें 30%, सिंगापुर में 10%, पाकिस्तान पे 29%, ऑस्ट्रेलिया पे 10%, कोलंबिया में 10%, एंड द क्यू गोज ऑन। सो इंडिया की अगर हम बात करें तो 26% रेसिप्रोकल टैरिफ्स यूएस गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर लगाया है। अब मेन बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है, जापान के ऊपर 24% टैरिफ लगा है। अगर हम जापान की इंडेक्स को देखते हैं, जो कि निकी है जापान की इंडेक्स, तो जापान की इंडेक्स 2.75% डाउन है खाली एक ही दिन में। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे 5 डेज की टाइम फ्रेम पे जाएंगे, सो 7.3% जो जापान की निकी 225 इंडेक्स है वो 7% डाउन हो चुकी है इस न्यूज की वजह से। ये न्यूज आई थी 2 अप्रैल को, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 5 अप्रैल है, यानी कि 3 दिनों के अंदर 7.3% जो है जापान की मार्केट क्रैश कर चुकी है। अब हम अगर हम निफ्टी की मार्केट पे जाएंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट के ऊपर जाएंगे, और हम ये देखते हैं सबसे पहले जापान के ऊपर सिर्फ 24% का टैरिफ लगा था, इंडिया के ऊपर तो फिर भी 26% का टैरिफ लगा है। बट एक सरप्राइजिंग बात यह है, अगर हम निफ्टी पे जाते हैं एंड अगर हम 2 अप्रैल की बात करते हैं, सो यहाँ पे 2 अप्रैल पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद देखते हैं कि हम बाजार गैप डाउन तो भले ही खुला है, यहाँ पे 23,325 के लेवल से 23,226 के लेवल पे पड़ा है, लेकिन मार्केट यहां से फिर से रिकवर हो गया, मार्केट 23,304 के लेवल पे। तो ऑलमोस्ट 20% का ही एक तरीके से आप कह सकते हो डाउनफॉल आया है निफ्टी मार्केट के अंदर, यानी इंडियन मार्केट के अंदर।
सो इंडियन मार्केट में तो इतना कोई क्रैश नहीं आया, उसके रीजंस क्या है वो भी हम समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखो 0.75% गैप अप खुला एंड फिर मार्केट रिकवर हो गई 0.67%, 0.75% एंड 0.67%, यानी 0.08% का ही मार्केट में हमें क्रैश देखने को मिला 2 अप्रैल को, जबकि इंडिया के ऊपर जो है जापान से ज्यादा टैक्स लगाया गया था। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजंस थे, एंड जो वर्ड डिस्काउंटेड यूज किया गया है वो भी एक काफी बड़ी हिंट है कि इंडिया की मार्केट क्यों क्रैश नहीं करी इस न्यूज के बाद, एंड इंडिया को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है बिकॉज ऑफ द गुड फ्रेंडशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एंड मिस्टर नरेंद्र मोदी। सो हम निफ्टी का हमने देख लिया कि 0.08% ही मार्केट क्रैश हुई है, कुछ खास क्रैश में निफ्टी में देखने को नहीं मिला है। हमने टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देख रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल बहुत बढ़िया, सारी चीजें इसमें गिवन है। यहाँ पे पूरी लिस्ट मिल जाएगी हर कंट्रीज की, किस किस कंट्री पे टैक्स लगा है। इंडिया पे 26%, यहाँ पे मेंशन्ड है 26%, 4th नंबर पे। सो अब हम चलते हैं नीचे, एंड इतना पढ़ने का टाइम तो है नहीं हमारे पास। एक मेन चीज हम यहाँ पे ये देखते हैं ट्रेड सरप्लस के बारे में। देखो ट्रेड सरप्लस होता क्या है, अगर कोई कंट्री है एक्स और कोई कंट्री है वाई, एक्स कंट्री वाई कंट्री को माल बेच रही है एंड उससे माल खरीद रही है, अगर एक्स कंट्री वाई कंट्री को ज्यादा माल बेच रही है इन कंपेरिजन टू जितना खरीद रही है, तो उस अमाउंट को हम ट्रेड सरप्लस कहेंगे। ऐसे ही हम यहाँ देखते हैं यूएसए को माल इंडिया बेचती है 77.5 बिलियन डॉलर्स का एंड इंपोर्ट करती है 42.2 बिलियन डॉलर्स का। बेसिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है उसे हम ट्रेड सरप्लस कहते हैं। अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है तो उसे ट्रेड सरप्लस कहेंगे, और अगर इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो उसे ट्रेड डेफिसिट कहेंगे। सो यहाँ पे 2023-24 में हमारा ट्रेड सरप्लस 35.3 बिलियन डॉलर्स का था एंड 2024-25 में हमारा ट्रेड सरप्लस 25 बिलियन डॉलर्स है। अब बात करते हैं कि इंडिया पे इतना इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा यूएस के टैरिफ्स का। देखो इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो है 437 बिलियन डॉलर्स, जो कि हमारा 12.4% ऑफ जीडीपी होता है। मतलब जितनी हमारी इंडिया की जीडीपी है उसका 12.4% हमारा जो रिवेन्यू है, जो जीडीपी जनरेट होती है वो यूएस वो एक्सपोर्ट्स से होती है। मतलब हम 12.4% इंडिया की जो जीडीपी है वो डिपेंडेंट है एशियन कंट्रीज के ऊपर, यानी दूसरी कंट्रीज के ऊपर। उसमें से यूएसए के ऊपर हम 2% डिपेंडेंट है, मतलब हम इंडिया की जीडीपी डिपेंडेंट है 2% यूएस मार्केट के ऊपर। यूएस को हम 77.5 बिलियन डॉलर्स का हर साल माल बेचते हैं। FY24 में हमने 77.5 बिलियन डॉलर्स का माल बेचा है यूएस गवर्नमेंट को, जिसमें से अब 26% हमारे ऊपर टैरिफ्स लगेंगे अब से जितना भी हम माल बेचेंगे FY25-26 में। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें बताएगी कि इंडियन मार्केट में इतना बड़ा क्रैश क्यों नहीं आया एज कंपेयर टू निक्की। निक्की जो जापान की मार्केट है 7.3% फॉल हो गई है। इंडियन मार्केट में क्यों क्रैश नहीं आया, क्या स्पेशल ट्रीटमेंट मिला इंडियन मार्केट को, वो ये हमें चार्ट बताएगा, ये हमें फिगर बताएगा। देखो सबसे ज्यादा जो टैक्स लगा है, सबसे ज्यादा सेक्टर जिसको अफेक्ट हुआ है वो है स्मार्टफोन। इंडियन स्मार्टफोन सबसे ज्यादा यूएस को बेचता है, यूएस पे एक्सपोर्ट करता है। सो 7% स्मार्टफोन जो है इंडिया यूएस को देता है, जो 77.5 बिलियन डॉलर्स है उसका 7% इंडिया यूएस को माल बेचता है इन द प्रोडक्ट्स ऑफ स्मार्टफोन। मतलब 7% जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, उस टोटल एक्सपोर्ट्स में से 7% इंडिया स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करता है यूएसए को। सो स्मार्टफोन सेक्टर के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि मेजर इसमें इम्पैक्ट आएगा टैरिफ्स का। एंड यहाँ पे देख सकते हैं येलो में जितने हैं उनमें मॉडरेट इफेक्ट आएगा एंड ब्लू में जितने हैं वो उनमें लो इफेक्ट आएगा। डायमंड्स में यहाँ पे हमें एग्जाम्प्ट नहीं किया गया, लेकिन बहुत कम टैक्स लगाया गया है, बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा डायमंड वाली सेक्टर में, पर्ल्स वाली सेक्टर में इम्पैक्ट तो पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट तो पड़ेगा, मार्केट एक ना एक बार करेक्ट तो होगी, लेकिन एज कंपेयर टू स्मार्टफोन सेक्टर, डायमंड सेक्टर पे एंड ज्वेलरी सेक्टर पे कम इम्पैक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे मेन बात आती है फार्मास्यूटिकल्स की। फार्मास्यूटिकल्स को अभी के लिए एग्जाम्प्ट रखा गया है फ्रॉम द यूएस टैरिफ्स। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा है, यूएस में जो टैरिफ्स लगाए इंडिया के ऊपर उसमें से फार्मास्यूटिकल सेक्टर को एग्जाम्प्ट किया गया है। एग्जाम्प्ट इसलिए किया गया है क्योंकि दवाइयां तो सबसे ज्यादा यूएस खरीदता है भारत से, सबसे ज्यादा दवाइयां यूएस खरीदता है भारत से। सो दवाइयों के ऊपर अभी तक ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगाने की। एंड दवाइयां तो बीमार इंसान को चाहिए, वो चाहे कितनी भी महंगी हो कितनी भी सस्ती हो, दवाइयों पे कोई ये नहीं देखता कि इस कंपनी की उस कंपनी की, दवाइयां तो नेसेसिटी है। सो दवाइयों के ऊपर इसलिए टैक्स अभी नहीं लगाया गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है कि वो नियर फ्यूचर में जरूर फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर भी टैक्स लगाएंगे। सो ये फार्मा सेक्टर के लिए गुड न्यूज है। एंड अगर हम निफ्टी फार्मा पे चलते हैं
एंड हम देखते हैं 2 अप्रैल को एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे मार्क करते हैं एंड देखते हैं प्राइस रेंज लगा के। सो यहाँ पे जो आपके निफ्टी फार्मा है वो ऑलमोस्ट 5% ऊपर जा चुकी है। मतलब 2 अप्रैल को जब ये न्यूज आती है कि फार्मास्यूटिकल को एग्जेम्प्ट किया गया है यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ्स के थ्रू, सो निफ्टी फार्मा 5% ऊपर गैप अप मार देती है, 5% का हाई मार देती है। सो निफ्टी ने फार्मा में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। ऑल्दो अगर हम 5 अप्रैल की बात करें तो निफ्टी फार्मा फिर से नीचे क्रैश हो चुकी है, फिर से मार्केट करेक्ट हो चुकी है बिकॉज इसके बाद ये न्यूज आ गई थी कि डोनाल्ड ट्रम्प नियर फ्यूचर में निफ्टी फार्मा पे भी इंडेक्स फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे भी टैरिफ्स लगाएंगे एंड टेक्सटाइल पे भी एक काफी अच्छा इफेक्ट पड़ा है, स्टील पे, ऑटो सेक्टर पे, सोलर पीवी मॉड्यूल सेक्टर पे, एल्यूमिनियम सेक्टर पे, मरीन प्रोडक्ट सेक्टर पे काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा यूएस टैरिफ्स का। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स टू द यूएस। यूएस को कौन सी कंट्री कितना ज्यादा एक्सपोर्ट करती है? सो अगर हम देखें वियतनाम 25.1% एक्सपोर्ट करती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है वियतनाम की जो 25% जीडीपी है वो यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब 1/4 घर वियतनाम का यूएस चला रहा है। अगर यूएस आज ट्रेड बंद कर दे वियतनाम के साथ तो वियतनाम की 25% यानी 1/4 जीडीपी कम हो जाएगी तुरंत, क्योंकि वो डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर। इंडिया की बात करें तो 2.2%, इंडिया काफी सेफ जोन पे है। चाइना यहाँ पे 2.8% है, इंडोनेशिया 1.9 एंड ऑस्ट्रेलिया 0.9। ऑस्ट्रेलिया काफी ज्यादा सेफ प्लेस पर है इन द एक्सपोर्ट्स टू द यूएस। इंडिया की बात करें तो 2.2% है, जो कि ठीक है, इंडिया को ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ऑल्दो 2% भी काफी अच्छा नंबर होता है, लेकिन उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि कितना परसेंट एक्सपोर्ट हम करते हैं यूएस को। सो ये 2.2% है, ये वही वाली बात है। India's gross exports to the US is one of the lowest among its EM peers. Percentage of nominal GDP, कितना परसेंट ऑफ जीडीपी हम एक्सपोर्ट करते हैं? तो 2.2% ऑफ जीडीपी हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। अब एक मेन चार्ट यहाँ पे यह है जो कि हमें समझना है। एक मेन यहाँ पे डेटा आया है जिसको हमें समझना है, ठीक है। सो अगर हम एक तरीके से बात करें साउथ कोरिया के बारे में, तो साउथ कोरिया का यहाँ पे देखते हैं ऑटो सेक्टर के ऊपर 34.9% डिपेंडेंट है ऑटो सेक्टर साउथ कोरिया का यूएस के ऊपर। मतलब जितने भी गाड़ियां बनती हैं साउथ कोरिया में उसकी 35% गाड़ियां यूएस के पास जाती हैं। अगर यूएस ने टैरिफ लगा दिया ऑटो सेक्टर के ऊपर साउथ कोरिया के, तो साउथ कोरिया की गाड़ी कहां जाएंगी? साउथ कोरिया की गाड़ी बिकती ही मेजरली यूएस में है। साउथ कोरिया जितना माल बेचता है यूएस को, साउथ कोरिया के जितना परसेंट ऑफ जीडीपी यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है उसका 35% ऑटो सेक्टर डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर। एंड ऑटो सेक्टर के ऊपर एक हैवी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है यूएस गवर्नमेंट द्वारा। सो यूएस गवर्नमेंट ने टैरिफ लगा के साउथ कोरिया की गवर्नमेंट को टेंशन में डाल दिया है। साउथ कोरिया गवर्नमेंट टेंस हो चुकी है एंड इसी चक्कर में साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग अनाउंस की है, एक सडन मीटिंग अनाउंस की है इस न्यूज की वजह से। साउथ कोरिया अनाउंस इंपॉर्टेंट एंड सडन मीटिंग, इमरजेंसी एक मीटिंग उन्होंने अनाउंस की है, क्योंकि ये 35% जो नंबर है ऑटो सेक्टर का वो बहुत ज्यादा है साउथ कोरिया की गवर्नमेंट के लिए। एंड मेन बात करें जापान की, तो जापान का 35.6% यहाँ पे ऑटो सेक्टर डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर। इंडिया की बात करें तो इंडिया का 3.4% है, जो कि ज्यादा नहीं है। फार्मा की बात करें तो 10% है। अब यहाँ पे मेन चीज देखिए, फार्मा इंडिया जितना माल बेच के यूएस को उसका 10% जो है वो दवाइयां बेच के यूएस को। अब मेजर माल दवाइयां बेच रही है इंडिया यूएस को, और डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या करा है, दवाइयों को भी एग्जेम्प्ट कर लिया है टैरिफ से। सो ये मेजर रीजन था कि निफ्टी फार्मा क्यों ऊपर गई एंड निफ्टी 50 इतना ज्यादा क्रैश क्यों नहीं करी, क्योंकि मेजर जो हम माल बेच रहे हैं यूएस को उस पर हमारे पे टैक्स नहीं लग रहा है। जो हम थोड़ा थोड़ा माल बेच रहे हैं 2% 3% का माल बेच रहे हैं उस पर टैक्स लग रहा है हमारे ऊपर। जो मेजर हम 10% फार्मा बेच रहे हैं उस पर टैक्स नहीं लग रहा है। सो मेन चीज ये थी मार्केट क्रैश ना होने का रीजन। सो अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करते हैं कि इंडिया जो आईएमएफ है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज क्लेम करी है इंडिया के ऊपर एंड मॉर्गन स्टैनले ने भी इस चीज के ऊपर एक स्टेटमेंट दी है। वो क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ। आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है बाय 2028। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी बाय 2028। मैं इसको दोबारा रिपीट
इसलिए करा क्योंकि ये काफी बड़ी स्टेटमेंट है एंड आईएमएफ ने बहुत बड़ा क्लेम लिया है कि इंडिया 2028 तक वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, थर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। वो कैसे हो सकता है? अगर इंडिया को थर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है तो उसको शेयर बाजार को ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब निफ्टी को ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हो आप, इकोनॉमी कैसे कैलकुलेट करते हो? इंडिया किसी भी कंट्री के मार्केट के ऊपर उसको एनालाइज करके ही तो आप इकोनॉमी कैलकुलेट करते हो। सो इकोनॉमी कैलकुलेट करने के लिए बाजार को ऊपर जाना पड़ेगा। इसका मतलब लॉन्ग टर्म में आप देखोगे कि मार्केट ऊपर जाएगी। सो जितने भी लोग पैनिक सेलिंग कर रहे थे वो एक बहुत बड़ा लॉस बुक करेंगे एंड जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट चालू कर दी है वो लोग एक बहुत अच्छा फायदा एंड एक बहुत अच्छा रिटर्न अचीव करके मार्केट से निकलेंगे। एंड एक और अच्छी बात यहाँ पर ये है कि जो गवर्नमेंट है यूएस की एंड इंडिया की, उन्होंने एक टू वे ट्रेड सेटअप करने का प्लान करा है। टू वे ट्रेड यहाँ पे 190 बिलियन डॉलर से 500 बिलियन डॉलर तक ये लेके जाएंगे एंड सितंबर अक्टूबर में ट्रम्प एंड मोदी की मीटिंग भी होने वाली है। सो उसमें हो सकता है कि कुछ नए चेंजेस आ जाए। फार्मास्यूटिकल में जो डोनाल्ड ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया है कि वो टैक्स लगाएंगे, हो सकता है वो ना लगे और भी कोई सेक्टर को एग्जाम्प्ट कर दिया जाए एंड 2030 तक 500 बिलियन डॉलर्स की टू वे ट्रेड। ये चीज भी डोनाल्ड ट्रम्प एंड इंडिया के जो गवर्नमेंट है उन्होंने डेटा निकाल के दिया है कि 500 बिलियन डॉलर्स की हम टू वे ट्रेड कर लेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर द यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ न्यूज। एंड जिन्होंने भी हाइप बनाई थी कि मार्केट क्रैश होने वाला है, मार्केट में सेलिंग आने वाली है, काफी लोगों ने शॉर्ट किया था, पुट ऑप्शन खरीदे थे, उन सबका एक हैवी लॉस हुआ होगा इंट्राडे में। अगर डिलीवरी में उन्होंने माल बेचा होगा तो हो सकता है उनका प्रॉफिट हुआ, लेकिन इंट्राडे में बहुत सारे लोगों ने लॉस बुक किया जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ नॉलेज। सो यही बात होती है, अंदर की चीजें आपको पता नहीं होती। मेन हेडलाइन पढ़ के कभी भी मार्केट में ट्रेड नहीं लिया जाता। पूरा आर्टिकल पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी मेहनत लगती है, उसके बाद ट्रेड लेना होता है। ऐसे नहीं है कि कोई भी न्यूज एंकर ने कह दिया एंड आपने उसकी बात मान ली एंड ट्रेड ले लिया। सो दिस इज ऑल रॉन्ग। ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच एंड शेयर द वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस।